श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक है 21वां। बाह्यस्पर्शेष्वशक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। इसमें संत के व्यवहार का, यानी जिसने परमात्मा का बोध प्राप्त कर लिया है उसके व्यवहार का और अधिक परिचय प्रभु देते हैं। बाहर के स्पर्शों में लगाव न रखने वाला व्यक्ति आत्मा में जिस सुख को लाभ करता है, ब्रह्म योग द्वारा युक्त हुई आत्मा वाला वह संत अक्षय सुख को भोगता है। बाहर के स्पर्शों में लगाव न रखने वाला। बाहर के स्पर्श केवल त्वचा से ही नहीं होते। देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है। इसी तरह इंद्रियां स्पर्श से, विषयों के स्पर्श से सुख का अनुभव करती हैं। उन्हें लगता है कि सुख है, लेकिन ये सुख आदि और अंत वाले हैं, आने और जाने वाले हैं। लेकिन जो ब्रह्म योग युक्त आत्मा है, परमात्मा से युक्त है जो संत, वह अक्षय सुख को भोगता है। ऐसा सुख जो आत्मा में निवास करता है उस सुख का वो अनुभव करता है। इंद्रियां और विषयों के द्वारा प्राप्त होने वाले सुख तो क्षणिक होते हैं और उनका परिणाम भी दुख ही रूप होता है। भले ही वो सुख का अनुभव कराते हों आरंभ, लेकिन उनका परिणाम तो दुख ही होता है। तो गुरुदेव समझाते हैं आगे, ऐसे भगवत प्राप्त व्यक्ति के सुख की चर्चा है इस श्लोक में कि जिसने अक्षय सुख को प्राप्त किया है उसका सुख कैसा है। एक उदाहरण देकर बताने की चेष्टा की है कि वह अक्षय सुख है, अक्षय, जिसका क्षय कभी न हो, वैसे सुख का वो अनुभव करता है। जिसका क्षय न हो सके, जो कभी समाप्त न हो सके, वो अक्षय होता है। जैसे द्रौपदी के पास अक्षय पात्र था। जब सब लोग भोजन कर लेते थे, अंत में द्रौपदी करती थी। कितने भी लोग आ जाए, उसमें भोजन कभी उस पात्र में समाप्त ही नहीं होता। उस स्थिति को लाभ करने वाले व्यक्ति को जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद कभी कम ही नहीं होता है। रात दिन एक रस रहता है, चाहे सांसारिक उपलब्धि हो या न हो, चाहे इंद्रियों को विषयों से संपर्क हो या न हो, जिनसे उन्हें सुख की अनुभूति होती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, अनुकूलता हो प्रतिकूलता हो, उनके आनंद में कोई कमी नहीं आती, क्योंकि वो
आत्मा में रमण करने वाले होते हैं, और जो इंद्रियों में रमण करने वाले होते हैं उनके सुख अस्थायी होते हैं, क्योंकि इंद्रियों और विषयों से के द्वारा हर समय सुख नहीं प्राप्त किया जा सकता। एक तो इंद्रियां सही हो, दूसरे विषय का संपर्क हो, वो चीज़ हमें प्राप्त हो। आँख है, रूप नहीं है तो कोई सुख नहीं मिल सकता, रूप है, आँख नहीं है तो कोई सुख नहीं मिल सकता। आंखें मूंदने और खोलने में कोई अंतर नहीं पड़ता। दिन महीने बीतते हुए वर्ष कोई फर्क नहीं डालते कि अब बाल्यावस्था है, युवावस्था है, वृद्धावस्था है, कैसी अवस्था है। तो वो सदैव आनंद में रहते हैं, वो आनंद से भरा रहता है, परंतु वो आनंद मतवाला नहीं करता कि मस्ती में हो गए, कुछ अपने शरीर की सुध ही नहीं रही, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सारी मर्यादाओं को भूल गए। ऐसा नहीं। जो मतवाला करता है उसमें अभी तमस और रजस का प्रभाव है, तो अभी उसमें तमोगुण है उस व्यक्ति में, और रजोगुण की प्रधानता है। जब ऐसी स्थिति अगर हो जाती है, मतवालापन सम रहता है, स्थिर रहता है, शांत रहता है, बाहर से भी और अंदर से भी, जो भी पीछे श्लोक में बताया, वह एक सा रहने वाला नहीं है, नहीं होता। कौन सा? ये मतवालापन आने जाने में, जबकि उसे अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। सुख कहाँ है? वास्तव में आनंद ही है, लेकिन भगवान ने सुख सुख की चर्चा की है यहाँ पर, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को समझाने के लिए। वो तो शराब की सी मादकता होती है जो उतर जाती है मतवालापन। जितनी देर नशा है उतनी देर वो नशा में मतवाला रहता है, झूमता रहता है शराब में। इसी तरह जितना जब तक रजोगुण और तमोगुण यही प्रधान होते हैं तो उसमें मतवालापन रहता है, और जहाँ ये गुण बदलते बदलते हैं तो ये उतर जाता है। रजोगुण की प्रधानता है, कोई चीज़ में कमी आ गई, नहीं मिला तो मतवालापन खत्म हो गया। यह जो प्रभु प्राप्ति से होने वाला आनंद है, यह सूक्ष्म होता है, और वो विषयों के संपर्क से होता है, स्थूल होता है। सुख और दुख तो स्थूल ही है, मन इनको अनुभव करता है। मन एक तरह से अति सूक्ष्म तो है नहीं, आत्मा तो अति सूक्ष्म है। यह सूक्ष्म होता है जो प्रभु प्राप्ति से होने वाला आनंद है, उससे सूक्ष्म कुछ भी नहीं, परमात्मा से सूक्ष्म कुछ भी नहीं। सम और स्थायी होता है, वो समत्व की चेतना का साक्षी होता है कि समता आ गई, चैतन्य जो है वो सम हो गया, किसी भी परिस्थिति से दोलायमान नहीं होता है। इसे आनंद ना कहकर सुख ही कहा है। यह क्षणिक अनुभव नहीं होता, क्षणिक नहीं, सदा रहने वाला होता है। और जो इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होता है, विषयों के संपर्क से, वो तो एक समय लिया जाता है, खाया जाता है, फिर कितना देर खाओगे, खत्म हो गया। जब तक खाया तब तक सुख का अनुभव रहा, बहुत अच्छा स्वाद, जब तक संगीत सुना तब तक अच्छा लगा, फिर कब तक सुनोगे, समाप्त होगा। यह क्षणिक अनुभव नहीं होता है, वो तो चेतना की स्थिति ही होता है। तो जो चैतन्य है वह उसी आनंद का अनुभव करता है संत। तो इसलिए वो तो चेतना की स्थिति ही होता है, अतः क्षीण होने का प्रश्न ही नहीं। चैतन्य तो आनंद स्वरूप है, वो उसी में स्थित होता है। संत चैतन्य यानी आत्मा, परमात्मा का अंश, वो भी आनंद स्वरूप है।
अनजान साधक खो जाने के लिए, मतवालेपन के लिए बिलबिलाए करते हैं कि कब बैठ जाएं, कुछ सुध न रहे, ऐसा हो जाए। वो तो जाने वाला ही होता है और उसे जाना ही चाहिए विकास के लिए। साधो सहज समाधि भरी, हर समय समाधि की अवस्था में रहकर, हर समय अपने प्रभु से युक्त रहना चाहिए। तो जितनी भी हैं वो हमारे जो इंद्रियां हैं वो सम रहे, तो इस तरह से समाधि संतुलित रहे। उस संत के लिए कहा है ब्रह्म योग युक्त आत्मा, अर्थात जिसकी आत्मा युक्त हो गई है किससे? परमात्मा से साधन करते हुए, भगवान से योग के द्वारा। कैसे हुआ, कैसे युक्त हुई है? भगवान से योग के द्वारा, भगवान से जुड़ा रहा निरंतर, नाम के द्वारा गुण स्वभाव प्रभाव लीला ये सब युक्त रहे। इस प्रकार से कभी लीला का गुणगान, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी नाम जप चल रहा है। इस तरह वो सदैव प्रभु से सेवा के द्वारा युक्त रहता है। कर्म के संन्यास के योग के द्वारा युक्त रहता है। कर्म को भगवान के लिए करता है, उसको अर्पण करके करता है, तेरी सेवा तेरी सेवा तेरी शक्ति। इस तरह से कभी गुणगान करता है, नाम जप करता है, कभी सेवा के द्वारा कर्म जो क्रिया कर रहे हैं, कर्तव्य कर रहे हैं, वो सब परमात्मा को अर्पण करके इसके द्वारा वह प्रभु से युक्त रहता है। उसकी आत्मा सदैव जुड़ी रहती है परमात्मा। कर्मों को प्रभु अर्पण करने की साधना ने जिन्हें भगवान से जोड़ दिया है वे लोग, उनकी बात कर रहे हैं। इसी अध्याय में कर्म संन्यास योग है ये अध्याय। तो कर्म संन्यास या ब्रह्मार्पण योग एक ही है, मिलता जुलता है, एक ही है। भगवान को अर्पण करना, ब्रह्म के लिए कार्य करना, और या कर्म संन्यास ये भी है। कर्म संन्यास कुछ भी पूरी तरह से सब कुछ उसी के अर्पण करना, क्रिया पदार्थ सब तेरा है, तेरा तेरे लिए। वो प्रभु साधना से ही वो प्रभु साधना ही से तो पाया जाता है। प्रभु की साधना करने से ही ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, चाहे सेवा करें चाहे चिंतन करें। अनन्यता से ही तो उससे मिलन होता है। अनन्य भाव, अनन्यता का तो बहुत ही वर्णन है गीता में, और भगवान ने इसे बहुत महत्व दिया है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्य सा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगदान। उसके लिए मैं सुलभ हूँ जो अनन्य चित्त से मेरा नित्य सदैव स्मरण करता रहता है। सुलभ हूँ, आसानी से मिलने वाला हूँ। तो अनन्यता, सब कुछ उसी से स्वीकार करना, उसी से ही सब कुछ है, उसी के लिए ही सब कुछ है। वही है हमारा प्राणों का आधार, सभी आधार का आधार। इस मिलने के बाद फिर सब वियोग संभव ही नहीं होता है। तो अनन्यता से प्रभु का मिलन होता है, और जब मिलन होता है तो फिर मिलन हो गया तो फिर वियोग कभी होगा ही नहीं। वो सदैव से अपने पास ही पाता है संत। कौन सा सुख? जो आत्मा में ही लाभ किया जाता है, जो सुख बाह्य स्पर्शों पर निर्भर नहीं करता कि रूप होगा तब सुख मिलेगा, अच्छे शब्द सुनने को मिलेंगे तो सुख मिलेगा, जिह्वा भी अपना मांगती, तरह तरह की इंद्रियां अपने विषयों की ओर दौड़ती हैं, उनके होने पर ही उसे सुख का अनुभव होता है संसारिक व्यक्ति को। लेकिन जो ये आत्मावान है, प्रभु से युक्त है, तो वह उसका सुख बाह्य स्पर्शों पर निर्भर नहीं करता है। इंद्रियां भी बाह्य हैं और वस्तुएं भी बाह्य, विषय भी बाह्य है, सब स्थूल है, शब्द भी स्थूल है, रूप भी स्थूल है। अतः जिसे लाभ करने के लिए बाह्य स्पर्शों से आसक्ति को छोड़ना होता है, तब अंदर वृत्ति बनती है। हम सदैव बहिर्मुखी रहते हैं, परमात्मा को पाने के लिए अंतर्मुखी होना आवश्यक है। जब तक बाहर के भोगों में लगाव है
चेतना भीतर सिमट ना पाएगी। बाहर के सुख से हम इसी में आसक्त हैं, तो फिर हम अंतर्मुखी कैसे होंगे? हमारे अंदर असीम आनंद का भंडार है और जा रहे हैं ऊपर, सुना है चीनी का पहाड़ है और चलते चली जा रही चींटी और मुंह में नमक का ढेला रखे, तो कैसे उसे मिठास का अनुभव होगा? तो उसे छोड़ना पड़ेगा ना। वो आत्मा में स्थिर नहीं होगी जब तक चेतना बाहर है, भीतर सिमट नहीं पाएगी। तो बाहर के स्पर्शों का लगाव जो है हमारा विषयों के प्रति, उसे छोड़ना होगा और तभी चेतना आत्मा में स्थिर हो पाएगी। हमारी जो चेतना है जो इन सब में अनुभव करती है सुख, तो वह उसे अंतर्मुखी करना होगा, तभी आत्मा में स्थिर हो पाएगी। समाधि लाभ न हो पाएगा तो स्थिरता समता नहीं आ पाएगी। अतः आत्मस्थित का समाधि का जो आनंद है वो न मिल पाएगा। वो आनंद जो लोग समाधि लगाकर निर्विकल्पावस्था को लाभ करके लेते हैं, वो इस प्रकार के संत के लिए सुलभ होता है। जो ज्ञान मार्ग में बहुत घंटों समाधि लगाइए, निर्विकल्प, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता है समाधि में, ऐसी अवस्था प्राप्त करते निर्विकल्प, वो जो कोई भी विकल्प नहीं, आना जाना विचारों का नहीं होता है। तो इस प्रकार के संत जो कर्म संन्यास योगी हैं, वे संत हैं। कर्म संन्यास के द्वारा जिन्होंने परमात्मा को पाया है ब्रह्मार्पण योग के द्वारा, तो वो स्थिति जो समाधि और निर्विकल्प अवस्था है, वह ये ब्रह्मार्पण योग के द्वारा बहुत आसानी से सुलभ हो जाती है। बहुत सुलभ है, यानी आसानी से, कोई कठिन नहीं, क्लेश नहीं होता है, कुछ त्यागना नहीं पड़ता है। बस जो सहज प्राप्त हो गए प्रभु के लिए, प्रभु के लिए, उसे तो आंख भी नहीं मूंदनी होती है, न प्राण चढ़ाने होते हैं, सांस भी नहीं चढ़ाना होता है। वो अक्षय सुख का भंडार हमेशा उसे प्राप्त होता है। बाहर के स्पर्शों से चेतना को खींचने से ही समाधि की अनुभूति संभव है। बाहर के स्पर्शों से चेतना को खींचने से ही समाधि की अनुभूति संभव है। बाहर वही कि हमें अपने जो है चेतना को, मन को इनसे हटाना होगा। बाह्य सुख से, इंद्रियों के माध्यम से जो प्राप्त होते हैं विषयों को संयोग करके, तो ये सब इनसे मन को हटाना होगा, तभी हमें समाधि की अवस्था प्राप्त होगी। समाधि है चेतना का किसी स्तर में अथवा केंद्र में अवरुद्ध हो जाना पूर्ण रूप से, इसे समाधि कहते हैं। चेतना एक स्थान पर स्थिर हो जाती है, आनंदमय कोष में, विज्ञानमय कोष में, अन्नमय से ऊपर उठती है, प्राणमय से ऊपर उठती है, मनोमय में, इन सब में निम्न प्रवृत्तियां हैं। तो इनसे ऊपर जब उठती है तो फिर ये नीचे के 3 केंद्र, तो इनमें निम्न प्रवृत्तियों की प्रधानता होती है। जब हमारी चेतना विज्ञानमय आनंदमय में विचरती है तो फिर हम आगे फिर इन प्रभावों से, बाह्य स्पर्शों से हम हटते चले जाते हैं। उसके लिए और स्तरों और केंद्रों से उसे हटाना आवश्यक हो जाता है चेतना को। अब बताते हैं 22वां श्लोक है। अब स्पर्शगत सुखों के विषय में कहते हैं कि ये सुख हैं कैसे, जो इंद्रियों और विषयों के माध्यम से, के स्पर्श से हमें प्राप्त होते हैं, वो हैं क्या, उनसे क्या मिलता है, उनका क्या, उनकी क्या गति है उन सुखों की। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय नाते सुरमते बुधः। जो बुद्धिमान है वो इसमें नहीं रमण करते।
क्यों? क्योंकि ये आदि और अंत वाले हैं और दुख के कारण हैं। जो संस्पर्श से प्राप्त होने वाले भोग हैं वे दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। उनका आदि और अंत है। हे अर्जुन, बुद्धिमान उसमें रमण नहीं करते। कितना भी है भोग, लगता है कि सुख दे रहा सुख, लेकिन उनका परिणाम दुख ही है। ये जो सब स्पर्श है, अभी जो बताया गया है, स्पर्श वो देखना आँख का स्पर्श है, सुनना कान का स्पर्श है, सूंघना ये सब नाक का है, रस लेना ये जिह्वा आदि का है, त्वचा का स्पर्श है, सभी स्पर्श हैं। तो इनसे हम सुख का अनुभव करते हैं यदि अनुकूलता के रूप में हमें विषय प्राप्त होते हैं। लेकिन ये सब क्षणिक होते हैं। कितना खा लो और खा लो और खा लो और भोग कर लो इंद्रियों के माध्यम से, उसका परिणाम क्या होगा? ऊपर कहा था कि बाह्य स्पर्शों में अनासक्त होकर ही आत्म स्थिति होती है। आत्मा की स्थिति, आत्म स्थिति में जीव पर जो व्यक्ति है तभी उस स्थिति को प्राप्त करता है, आत्मबोध की स्थिति प्राप्त करता है, अपने को जानता है। जब उसे बाह्य स्पर्शों के लगाव उसके अंदर से समाप्त हो जाते हैं कि अभी और चाहिए, अभी और देखना, अभी और सुनना है, मान और सुनना है, और इस प्रकार के जो ये लगाव है, आसक्ति है और की चाह है, तो ये जब समाप्त होता है तभी आत्मबोध होता है। नहीं तो चेतना बाहर की ही तरफ दौड़ती रहती है, बाह्य सुखों की। उनका आदि और अंत है। तो ये बताया, ऊपर कहा था कि बाह्य स्पर्शों में अनासक्त होकर ही आत्म स्थिति होती है, आत्मा में स्थित होती है, नहीं तो देह भाव रहता है। अब उस विषय के तथ्य को प्रकट कर रहे हैं। जीव अपने को देह ही समझता है यदि हमारा लगाव बाह्य स्पर्शों में है। प्रकृति के स्पर्श से सुख तथा दुख होते हैं। ये प्रकृति का ही तो सब स्पर्श है, जितना कुछ है, शब्द रूप रस गंध आदि जो भी कुछ है, ये सब प्रकृति के माध्यम से ही तो हम अनुभव करते हैं। इंद्रियां भी प्रकृति हैं, मन भी प्रकृति है, वह विषय भी प्रकृति है, सब प्रकृति है। परा प्रकृति तो आत्मा है। अनुकूलता में सुख और प्रतिकूलता में दुख होता है। इंद्रियां प्रकृति के विषयों के संपर्क में आती हैं। यदि वह स्पर्श अनुकूल होता है तो सुख की प्रतीत हो गई, ठंडी हवा लगी तो अच्छा लगा, मान हुआ तो अच्छा लगा, सुख लगा, बहुत अच्छा अच्छा दिख रहा है दृश्य तो अच्छा लगा। तो सुख की प्रतिकूल आया तो फिर दुख कहाँ से आ गया, कैसा शब्द हो रहा, अन्यथा दुख की होती है। जब हम इंद्रियों को सुख के लिए बरतते हैं और घने सुख को चाहते हैं, जितना सुख मिल रहा है और बढ़िया मिले और अच्छा मिले और मान हो, जितना प्राप्त है उससे और की ही चाह करते रहते हैं। और थोड़ा सा खा लें और थोड़ा खा लो और खा लो, पता लग जाएगा, परिणाम समझ में आ जाएगा। इंद्रियों को सुख के लिए बरतते हैं और घने सुख को चाहते हैं, तो प्रकृति का स्पर्श भी घना होना चाहिए। तो इस प्रकार जब हम और सुख चाहेंगे तो प्रकृति का स्पर्श, जो सांसारिक वस्तुएं वो हमें और चाहिए और चाहिए और उनका संग्रह करते हैं और संग्रह करते हैं। तो इसलिए बताते हैं प्रकृति का स्पर्श भी और घना, और ठंडा चाहिए, ठंडा खाए भी थोड़ी कम, अभी पंखा नहीं ठीक है, कूलर हो तो ज़्यादा अच्छा, और फिर एसी हो तो और अच्छा, और चाहते हैं और चाहते। उसे संस्पर्श कहा जाता है। भोग के लिए संस्पर्श आवश्यक है। हमारा स्पर्श इंद्रियों और विषयों का संपर्क से ही हम भोग करते हैं और उसे और घना चाहते हैं और अधिक चाहते हैं। सुख संस्पर्श में नहीं है, अनुकूलता तथा प्रतिकूलता में है। हम किसको अनुकूल समझते हैं, किसको प्रतिकूल समझते हैं, ये हमारे मन पर निर्भर करता है। कोई प्रतिकूलता है उसमें भी सुख का अनुभव कर रहे हैं, उसमें भी तेरी कृपा है, और कोई सुख है उसमें भी वो सोचता है अरे कम है अभी और हो, उसमें भी उसे दुख हो रहा।
अरे रोटी सब्जी, अरे जब सब चीज मिले, चारों पांचों और चीज पकवान हो तब अच्छा है। और बहुत लोग रोटी से ही संतुष्ट हो जाते हैं, उसी में प्रभु ने ये दिया, बहुत अच्छा किया। तो हम क्या सोचते हैं, किसको अनुकूलता और प्रतिकूलता, हमारा मापदंड ही जो है वही हमें सुख और दुख का अनुभव कराता है। हम स्पर्श कैसे ग्रहण करते हैं उसमें है यही बात। वही स्पर्श कभी प्यारा लगने लगता है, कभी काटने लगता है, यह न भूलना चाहिए। रसगुल्ला तो अच्छा लगता है, लेकिन 4-6 खा लो, उसके बाद कह दो और खा लो, लो और खा लो और खा लो, तो आपको उसके ऊपर क्रोध आ जाएगा। तो यह इस प्रकार से वो कभी प्यारा लगता है, कभी वो काटने ही दौड़ता है। ऐसे भोग दुख के उत्पत्ति स्थान हैं। राग और द्वेष, काम और क्रोध, इन्हीं से हमें दुख होता है। ऐसे सुख उपभोग का परिणाम दुख होता है। हम प्रकृति से सुख पाने के लिए इंद्रियों को साधन बनाते हैं, यह उनका दुरुपयोग होता है। तो सुख के लिए इंद्रियां नहीं मिली हैं, सदुपयोग के लिए मिली, विकास के लिए मिली हैं, शरीर को चलाने के लिए मिली हैं। जितना जो आवश्यक है उनको ग्रहण करना, सुख के लिए नहीं ग्रहण करना। शरीर स्वस्थ रहे, साधना हो सके, इसलिए ये सब यंत्र मिले। इसके लिए शारीरिक दुख के रूप में मूल्य चुकाना होता है। यदि हम सुख के दृष्टि से इनका उपभोग करते हैं, इंद्रियों के द्वारा विषयों का, तो फिर दुख मिलता है। जिह्वा को रसास्वादन के लिए बरतते हैं, रस मिलता है, और आमाशयगत विकार सहना पड़ता है। बहुत तला भुंजा खाया, खूब खाया, अच्छा लगता है, तो पेट खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा। रसास्वादन के लिए इंद्रियों का उपयोग प्रकृतिगत नियमों को चुनौती देता है और व्यक्ति प्रलोभन में फंस जाता है। तो रसास्वादन, रस आनंद के लिए जिह्वा के, तो फिर वह व्यक्ति प्रकृतिगत नियमों को चुनौती देता है। इंद्रियों का उपयोग प्रकृतिगत नियमों को चुनौती देता। प्रकृतिगत नियम क्या है भाई? जितना चाहिए वो लो, ये इसलिए मिला है, तो प्रकृतिगत नियम है। जैसे जानवर लोग जो अच्छा सही है खाना भोजन वही खाते हैं, लोभ में नहीं आते और ज़्यादा भी नहीं खाते, वो प्रकृति के अनुसार चलते हैं। लेकिन जब हम रसास्वादन के हिसाब से इंद्रियों का उपभोग करते हैं, तो फिर हम उस प्रकृतिगत नियमों को चुनौती देते हैं, नहीं हम तो और खाएंगे, हम तो ये नहीं है कि जो है, नहीं ऐसा नहीं है कि हम ना खाएं, नहीं, हमें तो अच्छा लग रहा है। अब स्वास्थ्य हो चाहे सो, तो स्वास्थ्य प्रकृति का नियम है, गड़बड़ खाओगे तो बीमारी होगी। प्रलोभन में फंस जाता है। प्रकृति से जो सुख मिलता है वो क्षणिक होता है, अतः लालसा को जागृत कर देता है। तृप्ति की जगह अतृप्ति होती है। जितना भोगें उतनी ही लालसा की ज्वाला और बढ़ती चली जाती है। व्यथित होता है व्यक्ति और तृप्ति के लिए पच पच मरता है, इसी में जीवन खपा देता है, और पर तृप्ति नहीं होती है। भोगते भोगते ही सुख अदृश्य हो जाता है। भोग भोगते जब थक हारा और त्राहि त्राहि मन उठी पुकार। तो भोगते भोगते जो सुख की चाह होती है भोग में, वो समाप्त हो जाती है, फिर वो दुख रूप हो जाता है। इंद्रियां जवाब दे देती है, शरीर जवाब दे देता है। ठंडक तो पल भर भी नहीं रहती, जलन अभाव की जलन रह जाती है रुलाने के लिए। परिणाम स्वरूप वासनाएं प्रबल होती हैं, पशुत्व प्रधान होता है, दुख की परंपरा लंबी होती चली जाती है। इस प्रकार से भोग दुख के कारण हो जाते हैं। जो हमारे भोग है विषयों के द्वारा, विषयों का हम इंद्रियों के द्वारा भोग करते हैं, वे दुख रूप है। उनकी गति बताई है। भोग आदि अंत वाले हैं। भोग आता है और देखते देखते विलीन हो जाता है। कितना खाओगे, कितना सुनोगे, हर एक चीज की सीमा है। उसकी जीवन लीला ही इन दो सिरों पर आना और जाना
में समाप्त हो जाती है। क्षणिकत्व ही उसका परिचय है। थोड़ी देर रुकता है, सुख आना और जाना, मुंह में है जब तक है, स्वाद आया है, उसके बाद गायब, फिर तो खत्म, फिर उसका परिणाम सामने आता है। अस्थिरता ही उसका धर्म है। स्थिर होने पर भोग भोग ही नहीं रहता, सुख का सुखपना समाप्त हो जाता है। अभी चल के आए बहुत धूप से, और उसके बाद थोड़ी सी ठंडी हवा मिलती है तो फिर कितना अच्छा लगता है, सुख अच्छा लगा, कितना अच्छा लग रहा, कितनी अच्छी हवा। और बैठे रहो घंटों एसी में, एक बार भी नहीं कहेंगे कि अरे कितना अच्छा है, कितना ठंडा है, अनुभव ही में नहीं आता। बहुत देर बैठे रहे तो एक बार भी फिर नहीं, हमें ऐसा आभास होगा कि हम बड़े ठंडक में, बड़े सुख में, बहुत अच्छा। लेकिन धूप से आओ तो कितना सुंदर लगता है, कितना अच्छा लगता है। वो सामान्य हो जाता है, बासी हो जाता है। ऐसा होने पर भी भौतिक सुखों के पीछे क्यों लोग इस प्रकार भागते हैं? उनकी दृष्टि क्षणिक है, इसलिए वो भागते हैं, आगे का नहीं सोचते हैं। वे अनुभव की परंपरा को नहीं देख पाते। वे देखते हैं आने वाले सुख को और उसके पीछे भागते हैं मदहोश हुए। वो मिलता है और समाप्त हो जाता है, देखते देखते और भोग आता है और उसके पीछे भी ठीक पहले की तरह भागते हैं। जैसे एक कीड़े की दृष्टि छोटी सी लंबाई तथा चौड़ाई तक सीमित रहती है, वो आगे दीवार तक नहीं देख पाता, थोड़ा सा देखता है, फिर आगे चलता है, फिर थोड़ा देखता है, और फिर जब दीवार आती है तब टकराता है, तब उसकी बुद्धि समझ में आती है। ऐसे ही व्यक्ति है सामान्य, थोड़ा सा मिला सुख, फिर और थोड़ा सा, फिर और, जब उसका परिणाम सामने आता है तब समझ में आता है। दौड़ के आनंद को ही वो जानता है, हलचल की गर्मी का सुख ही उसे अनुभव में आता है, अतः उसी में रमा रहता है। जब इस प्रकार के बहुत से अनुभव होते हैं तब जब दीवार से टक्कर लगती है तो निराशा हाथ होती है, तब विचार जगता है, तब जरा दूर आगे और पीछे देखने लगता है, ये क्यों आया है। जो राजसी व्यक्ति है वो बाद में देखता है भोग करके, तब फिर उसका परिणाम सोचता है। लेकिन जो सात्विक है वो पहले परिणाम देखता है, फिर बाद में भोग करता है, क्या है होगा इसको करने से, इसको ग्रहण करने से। तामसी तो सोचता ही नहीं। भीतर भी नजर जाती है, तब समझ आती है कि ये तो अंधी दौड़ थी, कोल्हू के बैल की सी, जिस दौड़ को दौड़ने में वो लगा हुआ था और हाथ कुछ भी नहीं आए। तब वो बुद्धिमान हो जाता है। यह विकास क्रम की आगामी सीढ़ी है। जब ठोकर लगती है तब समझ आता है, प्रतिकूल कृपा प्रभु माथे टेको, ममता बस कल्याण किया। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। तो भोगवाद के आगे की, बुद्धिमान व्यक्ति भोगों के क्षणिकत्व को तो जानता है। जो समझदार है वो इनमें नहीं रमण करता, इनके सुखपन के रहस्य को भी जानता कि आदि और अंत वाले, इनका परिणाम दुख है, दुख योनय है। इनके द्वारा होने वाले बंधन को भी जानता है। चेतना के विकास में जो ये सीमा बंधन करते हैं उसे भी समझता है कि हम सीमित करते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते। वो जानता है यह भोग की लालसा प्राण तथा मन की लालसा है, इनका अतिक्रमण करना आवश्यक है अपने पद में प्रतिष्ठित होने के लिए, आत्मभाव में होने के लिए, भागवती चैतन्य को जागृत करने के लिए। अतः वो भोग में आनंद नहीं मानता, सुख नहीं मानता, उसमें रमण नहीं करता। कैसे पकड़ा जाता है मनुष्य? खाने से नहीं, खाने में आनंद लेने से, उसके रस में डूब जाने से, चिंतन करने से। जो खाया दिया प्रभु ने दिया है प्रसाद रूप से, हमने उसको ग्रहण किया, धन्यवाद दिया। जो कुछ था पहले वो भी भगवान ने बहुत कुछ दिया था, वो भी धन्यवाद है। अब भूत का चिंतन करे, भविष्य का चिंतन करे, ये सब बंधन का कारण। जितना व्यक्ति रस में डूबता है उतना ही वो रस से पकड़ा जाता है। तो हमें रसराज के दर्शन करना है जिसने उसका बनाया है। दूसरे अध्याय में विषया विनिवर्तन्ते कहा है। तो इस प्रकार जब उसको पा लेते हैं तो वह रस लेता हुआ भी पकड़ा नहीं जाता है, प्रभु ग्रहण कर रहे हैं और सीमित रहता है। वो सुख के लिए इंद्रियों का भोग नहीं करता। फिर
वो तो रसिक वैरागी होता है, वो अलिप्त होता है, यह संत की स्थिति है। ऐसा इसमें बताया है। श्री राम।